सो गाइज़ हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों पिछले हफ्ते हो गया पबजी बैन। अब ऐसी हरकतें करोगे, करतूतें करोगे तो यही होगा। और करो मन की बात को डिसलाइक, बहुत खुशी मिल रही थी, बैन हो गया। हालांकि अभी तो गेम चल ही रहा है और बैन होने के कुछ दिन बाद ही एक खुशखबरी भी आ गई। वो फौजी वाली रिलेटेड खुशखबरी नहीं है, ये पबजी से रिलेटेड वाली खुशखबरी की बात कर रहा हूँ। और ये खुशखबरी आपको इस वीडियो में कुछ चंद मिनटों बाद पता चलेगी, क्योंकि उस चंद मिनटों से पहले आपको थोड़ा सा बैन से रिलेटेड, बैन काहे किया गया इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को, वो थोड़ा सा बताते चले। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों पबजी को इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह के बैन किया कि तुम हमारे देश के लोगों का डेटा चुरा रहे हो, खासकर जो लोग यूज़ करते हैं पबजी, प्राइवेसी इशू क्रिएट कर रहे हो, इसलिए तुम फुट लो। और इसका सबसे बड़ा मेजर कारण था, अगर आप देसी भाषा में कहें तो पनौती जिसने लगाई वो थी टेंसेंट। हालांकि बहुत से लोगों को लगता है कि टेंसेंट ही पबजी का ओनर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लू होल जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है वो इसकी ओनर है, जिसे आप पबजी कॉरपोरेशन भी कह सकते हैं। और ब्लू होल में टेंसेंट की अराउंड 11.5% की पार्टनरशिप है, यानी वो स्टेक होल्डर है। तो चूँकि चाइना का माल है और जो टेंशन चल रहे हैं इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर पे, साथ ही साथ कोरोना को लेकर जो किचकिच चली रही है, और इन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान भी शुरू कर ही दिया है, तो उससे रिलेटेड ये बैन हो गया। भैया तुम कट लो, चाइना माल हो तो कट लो। अब बात आती है कि जब बैन हुआ पबजी तो उसके 1-2 दिन बाद ही पबजी इंडिया ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि भैया हमको इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह के बैन किया कि तुम चाइना के माल हो, तो ऐसा है हम टेंसेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर रहे हैं ताकि इंडियन गवर्नमेंट हमें फिर से ऑपरेट करने दे। उसके साथ साथ एक दिन पहले कॉल ऑफ ड्यूटी ने भी टेंसेंट के साथ जो पार्टनरशिप है उसे अब एंड कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। चिंता न करे, हर जगह चाइना फैला हुआ है, तो उसने भी टेंसेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, क्योंकि उसे भी डर सताने लगा कि कहीं हमको भी चाइना का माल करके बाहर न फेंक दें ये लोग। अब बात यह आती है कि टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप तो ख़त्म हो गई, तो अब क्या बैन ये उठेगा कि नहीं, क्या पबजी फिर से ऑपरेट होगा कि नहीं। तो दोस्तों 2 सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन तो ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर पे टेंशन रहता, तो कुछ समय बाद जब ये बॉर्डर के टेंशन थोड़ा कूल डाउन होते तो पबजी वापस से ऑपरेट होने लगता। चांसेस बहुत थे ऑपरेट होने के, यहाँ तक कि टिकटॉक के भी बैन हटने के चांसेस बहुत थे, अगर सिर्फ और सिर्फ LAC पे टेंशन रहता, कोरोना फरोना और ये आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट नहीं रहता तो। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि LAC पे भी टेंशन है, कोरोना की भी किचकिच है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया है। तो जैसे ही बैन किया वैसे ही आ गया फौजी, जो कि इंडियन डेवलपर्स द्वारा डेवलप्ड एक गेम है। अब बात आती है कि अगर बैन हटता है तो जो इंडियन डेवलपर्स जो गेम बना रहे हैं उनको धक्का लगेगा, क्योंकि वो तो रिप्लेसमेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ लगेगा झटका थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट को भी। और अगर ये सब भी नहीं होता तो गवर्नमेंट की किरकिरी तो होनी तय ही है। वैसे भी इकोनॉमी पे इनकी किरकिरी हो ही रही है, इस पे भी किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि जब इन्होंने पबजी बैन किया तब तो स्टूडेंट को छोड़ के सबने साथ दिया, और थोड़ा सा इकोनॉमी को लोगों ने छोड़ दिया कि भैया ठीक है, अच्छा काम किए पबजी बैन करके। लेकिन अब अगर बैन वापस लेते हैं तो जो थोड़ा बहुत इज्जत कमाए थे पबजी बैन होने से, वो भी इनकी इज्जत चली जाएगी इकोनॉमी की वजह से, तो वैसे ही इज्जत चली गई है। तो आज का सवाल ये है कि अगर पबजी का बैन हटता है और फौजी भी लॉन्च होगा, जैसे लॉन्च होने वाला है, तो किसको प्रेफर करेंगे आप, ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। कि अगर दोनों आते हैं साथ साथ तो आप किसको प्रेफर करेंगे, पबजी कि नया वाला फौजी। और दोस्तों अगले वीडियो में बात रहेगी पबजी से रिलेटेड स्टैटिस्टिक की, यानी कि बैन होने के पहले कितना कमाता था, कितने यूज़र थे, पबजी लाइट के कितने यूज़र थे इंडिया में, खासकर स्पेशली कितना रेशियो था इंडियन यूज़र का एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड यूज़र। बहुत सी सारी चीज़ें बातें होंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।